नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में भाजपा की एक नहीं बल्कि कई चिंताएं हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा यहां बैकफुट पर है। सबसे बड़ी चिंता यहां सीट बंटवारे को लेकर है, लेकिन अब उसकी चिंता आंतरिक सर्वे ने और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य में बड़े नुकसान की चिंता सता रही है। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटों में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के साथ अजीत पवार के गठबंधन से खुश नहीं है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भाजपा की मदद से सत्ता में लौटने का भरोसा है, जबकि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की तरफ से कराए गए आंतरिक सर्वे संकेत दे रहे हैं कि पार्टी 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 से 65 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2014 में आंकड़ा 122 और 2019 में 105 विधायक थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच भाजपा की चिंता वाजिब है, क्योंकि महायुति में कमजोर कड़ी कहे जाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुनबा भी टूटता जा रहा है। हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ प्रमुख अजीत गव्हाणे समेत कई नेताओं ने एनसीपी को अलविदा कह दिया था। वहीं रिपोर्टों की माने तो संघ भाजपा और अजीत पवार के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इससे पहले भी ऑर्गेनाइजर में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह अजीत को बताया गया था। हाल ही में मराठी मैगजीन विवेक में भी इसी तरह की बात की गई थी। कहा जा रहा है कि आरएसएस का मानना है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन के फैसले ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया है और उसका फायदा महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है। खबरें हैं कि आरएसएस और भाजपा के कई कार्यकर्ता भी अलग थलग महसूस कर रहे हैं और काम करने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भाजपा को संदेश पहुंचा दिया है कि अजीत पवार की एनसीपी के साथ संबंध खत्म कर लेने चाहिए। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ऐलान कर दिया है कि राजनीति में उनमें या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में से कोई एक ही बचेगा। ठाकरे ने भाजपा पर उन्हें और उनके बेटे को जेल में डालने की साजिश करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महाराष्ट्र में आकर भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ठाकरे ने कहा, अनिल देशमुख ने अब खुलासा कर दिया है कि कैसे फडणवीस ने मुझे और आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश की थी। मैंने सब कुछ सहन किया, लेकिन बहादुरी से मजबूती के साथ खड़ा रहा। तो अब या तो आप यानी फडणवीस राजनीति में रहेंगे या मैं रहूंगा। आज मेरे पास कोई पार्टी चिन्ह या पैसा नहीं है, लेकिन मैं मेरे साथ खड़े शिव सैनिकों की बहादुरी की वजह से आपको चुनौती दे रहा हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।